दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद पहुंचे। हालांकि वो चुनावी सभा ही कहा जा सकता है इसको, चुनावी बिगुल बजने अभी बाकी है। उस सभा में जो एनडीए के जो बिहार के नेता हैं वो करीब-करीब लोग पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान के नाम से भी जाने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों नहीं पहुंच पाए। अब चिराग पासवान को लेकर कई तरह की बातें जो हैं वो उठ रही हैं, सवाल आ रहे हैं और सवालों के घेरे में चिराग पासवान घिरते नजर आ रहे हैं। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के राजू तिवारी जी। इन्हीं से पूछते हैं हम कि भाई क्या बात है, हनुमान नाराज हैं क्या? अरे आप लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्यास लगाते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था जी। ये सरकारी कार्यक्रम था जिसमें बहुत ढेर सारे बिहार के कल्याण के लिए योजनाएं प्रधानमंत्री ने हरी झंडी लगाई। उसमें मुख्यमंत्री जी थे और जो भी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और तो इसमें तो कोई एनडीए की बैठक नहीं थी, एनडीए के कार्यक्रम में था। तो इसमें अनुपस्थित रहना बहुत बड़ा, इसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। अब जो कुछ लोगों को कयास लगाना है लगाने दीजिए, 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। इसमें सब कुछ बात में दम नहीं है। अब इसको बेवजह बहुत बड़ी बात बनाने की आवश्यकता भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। आवश्यकता तो है नहीं बड़ी बात बनाने की, लेकिन बात तो बन गई है बड़ी। अब बात ऐसे बनी है कि कहा यह जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और उस गठबंधन में शामिल लोग न पहुंचे। उसमें से कितना भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इनका चिराग पासवान जी का, नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं वहां तो पहुंचना ही होना तय हो जाता है, सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं। सीटों को लेकर बात आ रही है कि शायद नाराज़गी जो है, उत्तर प्रदेश की जो सीट बंटवारा हुई या अन्य जगहों पर जो एनडीए की तरफ से सीट के बंटवारे हुए, उसको लेकर के भी चर्चा है कि इस पर भी दोनों को आपत्ति हुई है। इस वजह से नहीं, हमको क्यों आपत्ति होगी? 195 सीट है, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। कहाँ आपत्ति है? किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जब हम लोग एनडीए में पुनः जब 2020 के बाद शामिल हुए, हमारी बात मोटा मोटी हो चुकी है और हमारे शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है हमारे नेता, और इसमें ज़्यादा कुछ कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कुछ व्यक्तिगत या क्या है नहीं है, इन्विटेशन वहाँ पर उनसे संपर्क साधा नहीं हो सका, इस हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, ऑल इज़ वेल है। कहीं किसी प्रकार की कयास लगाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बढ़िया। अध्यक्ष महोदय, पीएमओ से लेटर तो जारी हुआ? नहीं, पीएमओ से लेटर किसी को नहीं जारी हुआ है। कोई बता दे हमको पीएमओ से लेटर जारी हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। पीएमओ से लेटर जारी होता तो जरूर हमारे नेता पहुंचते। पीएमओ से लेटर कहीं नहीं जारी हुआ। आप दिखाइए कहीं पीएमओ का लेटर किसी को मिला हो तो। नहीं, सूचना मिल रही है कि भाई लेटर मिला। सूचना मिले ना, आप हमको दिखा दीजिए, हम तो जानते हैं। ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आएगा और चिराग पासवान नहीं रहेंगे, सवाल ही नहीं उठता कि नहीं रहे। क्या बात? तो आश्चर्य लग रहा है। नहीं, आश्चर्य इसीलिए हम भी बोल रहे हैं ना। चाचा पहुंचे वहां। चाचा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, पहुंचने दीजिए उनको, उनका अलग दल है। जीतन राम मांझी भी पहुंचे। अच्छी बात है, जीतन राम मांझी जी सरकार में शामिल हैं। हमारे अभी तो हम सरकार में, हमारा कोई मंत्री थोड़ी ना है, कोई हमारे यहाँ भाई अभी वो नहीं। ऐसा इसमें कयास लगाने नहीं चाहता। हमारे नेता कुछ अपना होगा उनका, जिससे उन संपर्क होने पता चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है और किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीएमओ से और संपर्क में रहते हैं हमारे नेता, और पीएमओ से लेटर वोटर ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इस सब में कोई दम नहीं। ये कहा जा रहा है कि भाई तुरूप का इक्का है चिराग पासवान, शायद कुछ बाकी रह गई है बात जो मान मनौवल की कोशिश करानी बाकी। अब आप लोग देखिए, अभी राजनीति का अब शुरू हो गया है, लोकसभा चुनाव का, तो आप लोगों को भी तो कुछ न कुछ चाहिए मसाला ना। तो एक मसाला मिल गया है, जिसको इसको भूजिए खूब कस के और चलाइए। ये मसाला होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं। तो सीट गठबंधन की बात हमारी आज से पहले ही हो चुकी है और बहुत कुछ थोड़ी बहुत बातें अंतिम दौर में होती हैं। तो आपने अभी कहा कि भाई हमारे सरकार में हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई आदमी नहीं है। नहीं, मेरा हम नाराजगी यहाँ भी कहाँ नाराजगी है? क्यों नाराजगी रहेगी भाई? हमारे एक एमएलए थे जिसको मान लीजिए नीतीश जी उसमें विरोध में थे, तो उनके साथ चले गए, तोड़ लिए। तो इसमें कोई नाराजगी नहीं है। जो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में सब लोग का जाने का अधिकार है। जनता का आशीर्वाद हमारे नेता को है, मैं इतना मानता हूँ। और जनता नेता पैदा करती है, जनता के आशीर्वाद से नेता कोई बनता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे
कोई भी पद बड़ा मिलेगा पॉलिटिकल पद तो उस जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद चिराग पासवान के साथ है। एनडीए में हैं और बने रहेंगे। हाँ हैं, एनडीए में बने रहेंगे। खबर ये भी आ रही थी कि तेजस्वी जी की जो बातें हैं वो बड़ा अब रुचिकर हो रही है। ये भी कहीं सूत्र बता दीजिए कहाँ हमारी बात हुई हम है। सूत्र कैसे बता? देखिए, ये विपक्षी लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। तेजस्वी जी, अभी भी कहिएगा तेजस्वी जी से तो पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल रिश्ता। कहाँ हम उनके साथ लड़े उपचुनाव में? हम कुढ़नी गए थे ना जी। उसमें जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, उसमें महागठबंधन को तो हराने में हमारे नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गोपालगंज हम हराए कि नहीं हराए? आरजेडी को ही हराया ना। तो फिर इसमें कयास मत लगाइए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जल्द ही आप लोगों को 1-2-3 दिन की बात है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के राजू तिवारी जी स्पष्ट कह दिया है कि इसमें ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 दिनों के अंदर ही सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और रही बात दल बदलने की या किसी और दल में जाने की, तो निश्चित तौर पर एक जब समय था जब खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान को इन्होंने ही प्रोवोक किया था, चिराग पासवान ने ही, कि आप कहीं और नहीं जा कर के एनडीए में ही शामिल हों, तो दल बदलने की तो कोई बात ही नहीं आती है। देखते हैं क्या कुछ और इसके पीछे का जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ कहाँ दबा पड़ा है। हम वो भी कोशिश करते हैं निकाल के बाहर लाने का और आप तक पहुंचाने का। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।